नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब पे। आज अपना बात करने वाले हैं निमेटोलॉजी की। तो निमेटोलॉजी में जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी। अगर बात करें अपने फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी की, तो इसमें अपन ये बात करेंगे कि जो निमेटोलॉजी है उसका क्लास कौन सा, उसकी फैमिली कौन सी, उसका किंगडम कौन सा है, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मोस्ट जो फैमिली है वो कौन सी है, प्लांट पैरासाइट निमेटोड कौन सी क्लास में आते हैं, तो उनके बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोड्स कि निमेटोड्स होते क्या हैं। ठीक है, अगर बात करें निमेटोड्स आर माइक्रोस्कोपिक अनसेगमेंटेड, ये ध्यान रखना है आपको। इंसेक्ट क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, और निमेटोड क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। सिलेंड्रिकल राउंड वर्म्स दैट लाइव इन, कहाँ पे रहते हैं ये, सॉइल में, वाटर में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। निमेटोड सूक्ष्म बिना खंड वाले बेलनाकार गोलकृमि होते हैं जो मिट्टी में, पानी में, पौधों में और जानवरों में पाए जाते हैं। आगे बात करें कि मैनी निमेटोड्स आर प्लांट पैरासाइट्स एंड काज सीरियस इकोनॉमिक लॉस इन एग्रीकल्चर। यानी कुछ ऐसे निमेटोड होते हैं जो कैसे होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या होता है कि उनकी जो इल्ड है, जो उपज है, या जो अपन ये बोल दें कि उनकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कई निमेटोड पौधों के परजीवी होते हैं और कृषि में गंभीर आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड डैमेज किस को डैमेज करते हैं, प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड रूट्स को, स्टेम को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड सीड्स को ऑफ क्रॉप्स को। तो यानी ध्यान रखना है आपको कि जो प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड है ये सबसे ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, और हार्मफुल किस दृष्टि से है, इकोनॉमिक लॉस की वजह से। नेक्स्ट बात करें कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड्स। अब बात करते हैं अपने निमेटोड्स के क्लासिफिकेशन की। निमेटोड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन किसके हिसाब से क्लासिफाइड कर रहे हैं अपने, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के हिसाब से, फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के हिसाब से, और किसके हिसाब से, लाइफ साइकिल के हिसाब से। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेनली फॉलो द सिस्टम प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन निमेटोड का, कॉब ने और चिटवुड ने, एंड लेटर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। यानी जो कॉब साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका क्या दिया था, निमेटोड का मॉडर्न क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करें जनरल टैक्सोनॉमी पोजीशन की बात करें कि जो निमेटोड्स होते हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं, तो ध्यान रखना कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमेलिया में। फाइलम की बात करें तो फाइलम कौन सा हो जाएगा इसका, निमेटोड का, निमेटोडा, और क्लास कौन सी हो जाएगी, सेकनेटिया और एडेनोफोरिया, सेकनेटिया और एडेनोफोरिया। ध्यान रखना है किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, फाइलम हो जाएगा निमेटोडा, और जो क्लास होगी वो हो जाएगी सेकनेटिया और एडेनोफोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड्स अप टू फैमिली लेवल। यानी अपने कहां तक बात कर ली थी, क्लास तक बात कर ली थी, अब किसकी बात करेंगे अपन, सॉरी अपन ने किसकी कहां तक बात कर ली थी, ऑर्डर तक बात कर ली थी, अब किसकी बात करें अपन, क्लास की बात कर रहे हैं। जैसे सेकनेटिया क्लास की अगर अपन बात करें तो सेकनेटिया क्लास है उसको और किस नाम से जाना जाता है, फेजमीडिया नाम से। किस नाम से जाना जाता है भाई, फेजमीडिया नाम से। अब बात करते हैं कि जो जितने भी जो मोस्ट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट पैरासाइट निमेटोड हैं वो कौन सी क्लास से आते हैं भाई, सेकनेटिया क्लास है या फेजमीडिया क्लास है, ये ध्यान रखना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो फेजमीडिया क्लास के अंदर जो निमेटोड्स आएंगे उनके कैरेक्टर क्या क्या हैं, तो पहला कैरेक्टर है कि जो फेजमिड्स होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एम्पिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट कर लेना इसको, एम्पिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। कैसे होते हैं भाई, पोर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये मोस्टली कैसे, इनकी हैबिटेट क्या होती है, प्लांट पैरासाइटिक टाइप की होती है, यानी किस पे जीवित रहते हैं, प्लांट पे रहते हैं। ध्यान रखना कौन सी क्लास की बात करें अपन, सेकनेटिया क्लास की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अब जो सेकनेटिया क्लास है उसका फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, टाइलेंकिडा। कौन सा ऑर्डर है भाई, टाइलेंकिडा ऑर्डर की बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर कंटेनिंग मेजोरिटी ऑफ प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड। ध्यान रखना है जो पीपीएन है उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑर्डर है वो कौन सा है, टाइलेंकिडा ऑर्डर है। दे पोसेस ए स्टाइलेट। ध्यान रखना है जो भी इंसेक्ट होते हैं, या अपनी ये बात कर लें कि जो निमेटोड्स होते हैं उनमें प्लांट शेप है उसको सक करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, बाल नुमा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं,
स्टाइलेट बोलते हैं। तो जो टाइलेंकिडा जो ऑर्डर है उसके अंदर जो निमेटोड आते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, स्टाइलेट पाई जाती है, जो क्या करती है भाई, फीडिंग ऑन प्लांट सेल, फीडिंग ऑन प्लांट सेल, ये ध्यान रखना आपको। आगे बात करें इसकी फैमिली की, टाइलेंकिडी। टाइलेंकिडी फैमिली की बात करते हैं। जितने भी जो मोस्टली फंगल फीडर्स हैं और जो वीक प्लांट पैरासाइट है वो कौन से होते हैं, कौन सी फैमिली में आएंगे, टाइलेंकिडी फैमिली में। अब देखिए इसके कि जो टाइलेंकिडी फैमिली उसके जेनेरा कौन कौन से हैं, तो टाइलेंकस, पहला जो जेनेरा वो कौन सा है, टाइलेंकस जेनेरा है। अब ध्यान रखना इसमें टाइलेंकस जेनेरा में क्या होगा, टाइलेंकस स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन सॉइल फीडिंग ऑन फंगस एंड प्लांट टिश्यू। अब ध्यान रखना है ये आपको कि जो टाइलेंकस स्पीसीज है उसमें अब आने वाले जो निमेटोड्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, जो फंगस है जो कहाँ पे फीड करती है, सॉइल पे करती है, एंड जो प्लांट टिश्यू वहां पे पाए जाते हैं। आपके जो जेआरएफ का या एसआरएफ का एग्जाम की बात करें या जितने भी जो अपने एआरओ डब्ल्यूआरओ के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टाइलेंकस स्पीसीज है, टाइलेंकस स्पीसीज में जो आने वाले जो निमेटोड हैं वो फीड कहाँ पे करते हैं या प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं। तो ध्यान रखना कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, और कहाँ पे रहते हैं, प्लांट टिश्यू में रहते हैं। नेक्स्ट बात करें अगली फैमिली की, होप्लोलेमिडी। अगली फैमिली क्या है भाई, होप्लोलेमिडी। दीज आर इंपोर्टेंट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड अटैकिंग रूट्स। अब ये ध्यान रखना कि इस फैमिली के अंदर आने वाले जो होप्लोलेमिडी फैमिली है उसके अंदर आने वाले जो निमेटोड्स हैं वो किस पे अटैक करते हैं, ध्यान रखना वो किस पे अटैक करेंगे, रूट्स पे अटैक करेंगे। इसके जेनेरा की बात करें तो पहला जेनेरा इसका होप्लोलाइमस, होप्लोलाइमस। अब ये ध्यान रखना जो होप्लोलाइमस जेनेरा है उसके अंदर उसको और किस नाम से जानते हैं अपन, लेंस निमेटोड के नाम से। किस नाम से भाई, लेंस निमेटोड्स के नाम से। होप्लोलाइमस डैमेज रूट्स ऑफ क्रॉप्स लाइक किस किस पे अटैक करते हैं, कॉटन पे, मेज पे एंड वेजिटेबल पे। किस किस पे भाई, कॉटन पे, मेज पे एंड वेजिटेबल पे। उसके बाद में नेक्स्ट जेनेरा की बात करें, हेलिकोटाइलेंकस, हेलिकोटाइलेंकस की बात करें जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, स्पाइरल निमेटोड्स के हिसाब से। किस नाम से जानते हैं अपन, स्पाइरल निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। हेलिकोटाइलेंकस फॉर्म्स स्पाइरल शेप व्हेन रिलैक्स्ड एंड डैमेज मेनी क्रॉप्स। नेक्स्ट बात करें अगली फैमिली है प्रेटिलेंकिडी, प्रेटिलेंकिडी। दीज आर माइग्रेटरी एंडोपैरासाइटिक निमेटोड्स। अब ये ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर जो आने वाले निमेटोड्स हैं वो किस टाइप के हैं, माइग्रेटरी हैं, और कैसे हैं, एंडोपैरासाइटिक निमेटोड्स हैं। जैसे इसकी फैमिली की बात करें प्रेटिलेंकस, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, लहसन निमेटोड के नाम से जानते हैं। और ये किस किस क्रॉप पे वो करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक कहाँ पे करेंगे, रूट पे करेंगे, और कौन कौन सी क्रॉप पे, वीट पे, मेज पे एंड पोटैटो पे। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगली फैमिली की बात करें, रोडोफोलस की बात करें तो रोडोफोलस है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं अपन, बोरोविंग निमेटोड्स के नाम से जानते हैं। रोडोफोलस सिमिलस काज सीरियस डैमेज इन बनाना एंड सिट्रस। ध्यान रखना ये जो रोडोफोलस सिमिलस जो निमेटोड्स है वो किस पे अटैक करता है, ज्यादातर बनाना में और सिट्रस में। और इसकी जो जेनेरा या फैमिली है वो कौन सी हो जाएगी, रेडोफोलस फैमिली हो जाएगी। और इसको किस नाम से जानते हैं अपन, बोरोविंग निमेटोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगली फैमिली की बात करें हेटेरोडेरिडी, हेटेरोडेरिडी। अब ध्यान रखना है जो ये हेटेरोडेरिडी फैमिली में जो निमेटोड आते हैं वो क्या बनाते हैं, शिस्ट बनाते हैं, यानी ये गांठ बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, ये रूट्स पे बनाते हैं और होस्ट प्लांट पे। यानी ये जिस भी प्लांट पे अटैक करते हैं उसकी रूट पे क्या बना देंगे, गांठ बना देंगे, यानी शिस्ट बना देंगे। इनका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसके जेनेरा की बात करें, जैसे हेटेरोडेरा जेनेरा की बात करें जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, शिस्ट निमेटोड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है हेटेरोडेरा स्पीसीज अटैक ऑन सीरियल्स लाइक व्हीट एंड बार्ले, जैसे हेटेरोडेरा एविनी। ये ध्यान रखना है आपको कि जो हेटेरोडेरा स्पीसीज है वो कैसे होते हैं, सिस्ट निमेटोड होते हैं। यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैसे होंगे, सिस्ट निमेटोड होंगे। और कौन कौन सी क्रॉप पे नुकसान पहुंचाएंगे भाई, व्हीट पे और बार्ले पे। किस पे, व्हीट पे और बार्ले पे। अगली बात करें ग्लोबोडेरा, जिसको किस नाम से जानते हैं अपने, पोटैटो सिस्ट निमेटोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, पोटैटो सिस्ट निमेटोड के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है
ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेसिस काज सीरियस डैमेज इन पोटैटो। ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेसिस काज सिस्ट नेमेटोड इन पोटैटो। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन एक तो इनके नाम का पूछ देता है कि पोटैटो सिस्ट नेमेटोड का नाम क्या है या ये कौन सी फैमिली से आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना हेटेरोडेरिडी फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगली फैमिली की, मेलोइडी गायनिडी। दिस नेमेटोड काज रूट नॉट डिजीज इन मेनी क्रॉप्स। कैसे डिजीज कॉज करेंगे, रूट नॉट डिजीज कॉज करेंगे। अगर जैसे जेनेरा की बात करें, मेलोइडी गायना, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, रूट नॉट नेमेटोड के नाम से जानते हैं। मेलोइडी गायना इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड्स वर्ल्ड वाइड, यानी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो नेमेटोड है वो कौन सा है, मेलेडोगाइनी नेमेटोड है। अगर इसके इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें, जैसे मेलेडोगाइनी इंकोनिडिया, मेलेडोगाइनी जावानिका, मेलेडोगाइनी अरेनेरिया, और ये किस क्रॉप पे नुकसान पहुंचाते हैं, तो ध्यान रखना जैसे टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, कपास है, आदि फसलों में क्या करते हैं, भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला जो नेमेटोड है वो कौन सा है, मेलेडोगाइनी नेमेटोड है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, रूट नॉट नेमेटोड के नाम से जानते हैं। अगली फैमिली की बात करें, एंग्यूनिडी फैमिली की बात करें तो ये कहां पे अटैक करते हैं, एरियल प्लांट पार्ट्स पे। ध्यान रखना एंग्यूनिडी फैमिली के अंदर जो नेमेटोड्स आएंगे वो कहां पे अटैक करेंगे भाई, जो प्लांट्स है उसका कौन से पार्ट पे अटैक करेंगे, एरियल पार्ट पे। जैसे इंपोर्टेंट जेनेरा की बात करें, एंगुनिया, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, सीड गाल नेमेटोड के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई, सीड गाल नेमेटोड के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना ये मुख्यतया कौन सी क्रॉप के अंदर डैमेज करते हैं, व्हीट क्रॉप के अंदर, और कौन सी डिजीज में, कोकल डिजीज ये डेवलप करते हैं या काज करते हैं। अगली जेनेरा की बात करें, डायटिलेंकस, जो जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड के नाम से। किस नाम से भाई, स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड के नाम से। और ये कौन सी क्रॉप पे अटैक करेंगे, ऑनियन पे, गार्लिक पे, और मुख्यतः किस पे, वेजिटेबल क्रॉप्स पे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सा नेमेटोड कौन सी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट बात करें अगली क्लास की, एडेनोफोरिया, जिसे अपन किस नाम से भी जानते हैं, एफेजमिड, यानी इसके अंदर जो फेजमिडा है, फेजमिडा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। दीज नेमेटोड जनरली लैक फेजमिड एंड मेनी आर फ्री लिविंग। जैसे अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, डोरीलेमिडा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा भाई, डोरीलेमिडा। सम प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड बिलोंग टू दिस ऑर्डर ट्रांसमिट प्लांट वायरस। अब ध्यान रखना है आपको कि जैसे अपने जो इंसेक्ट हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ जो वायरल डिजीज है उनको फैलाने का काम करते हैं। जैसे व्हाइट फ्लाई है वो मुख्यतः इंसेक्ट के अंदर क्या करती है, सबसे ज्यादा जो डिजीज है उसको फैलाने का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन नेमेटोड की बात करें कि जो डोरीलेमिडा जो ऑर्डर है उसके अंदर जो आने वाले जो नेमेटोड हैं उनमें क्या होता है, फेजमिड तो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये क्या करते हैं भाई, जो प्लांट वायरस है उनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, यानी उनके वाहक का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें जैसे इसकी फैमिली की, लॉन्गिडोरिडे, जिसकी जेनेरा है जाइफिनेमा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, डैगर नेमेटोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, डैगर नेमेटोड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ की चूंकि अपने अभी बात की कि इनका काम क्या होता है, जो प्लांट वायरल डिजीज है उनको ट्रांसमिट करने का, तो जाइफिनेमा ट्रांसमिट सेवरल प्लांट वायरस। लॉन्गिडोरस की बात करें, लॉन्गिडोरस आल्सो ट्रांसमिट प्लांट वायरस इन मेनी क्रॉप्स, यानी इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या कार्य है भाई, जो वायरल डिजीज है उनको ट्रांसमिट करने का काम है। जैसे अगर बात करें समरी ऑफ इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट ऑफ जेनेरा, जैसे बात करें जीनस की बात करें, मेलेडोगाइनी स्पीसीज है जो जीनस की बात करें अपने, जिसका कॉमन नेम क्या है, रूट नॉट नेमेटोड, और ये डैमेज करते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या बनाते हैं, रूट गाल्स बनाते हैं। हेटेरोडेरा की बात करें जिसे अपन किस नाम से जानते हैं भाई, सिस्ट नेमेटोड के नाम से जानते हैं, और ये क्या बनाते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन बनाते हैं। पेरिटाइलेंसिस की बात करें जिसे अपन लेसन नेमेटोड कहते हैं, जो ये क्या बनाते हैं, रूट लेसन बनाते हैं। रोडोफोलस की बात करें जिसे अपन क्या कहते हैं, बोरोइंग नेमेटोड कहते हैं, जो ये कहां पे डैमेज करते हैं, रूट रॉड पे।
डायटेलेंसस की बात करें, ये कहाँ पे नुकसान करते हैं भाई, स्टेम पे एंड बल्ब नेमेटोड के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे नुकसान करते हैं, स्टेम में स्वेलिंग, यानी स्टेम जो तना है उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। एंगुना की बात करें, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, सीड गाल नेमेटोड के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे डैमेज करते हैं, ईयर की कोकल पे यानी बाली के ऊपर, ठीक है। जेफीमिया की बात करें, जिसे अपन डैगन नेमेटोड करते हैं, डैगन नेमेटोड के नाम से जानते हैं, और ये डैमेज या इनका जो काम है वो क्या है, वायरस ट्रांसमिशन। क्या काम है भाई, वायरस ट्रांसमिशन। इस प्रकार दोस्तों अपन ने आज की क्लास में बात की कि निमेटोड होते क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या है, उन ऑर्डर में उनकी फैमिली क्या है, उनके बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहिए और इम्पैक्ट एजुकेशन हब के साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।